नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल में जहां हम श्रीमद् भगवद गीता की अमूल्य उपदेशों को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग से। यह अध्याय केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं है, यह मानव जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, भावना और बुद्धि के बीच की शुरुआत है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर है कौरव 100 भाइयों की सेना दुर्योधन के नेतृत्व में, दूसरी ओर है पांडव 5 भाई धर्म और न्याय के मार्ग पर। श्री कृष्ण इस युद्ध में स्वयं शस्त्र नहीं उठाते बल्कि अर्जुन के सारथी बनते हैं। यह दर्शाता है कि जब मनुष्य सच्चे मार्ग पर होता है तो ईश्वर स्वयं उसका रथ चलाते हैं। अध्याय की शुरुआत होती है राजा धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ है, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडव पुत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए तो उन्होंने क्या किया। यहाँ दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को मामकाः कहते हैं, यानी केवल अपने, पांडवों को वे पराया मानते हैं। युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र कहा गया है, यानी यह केवल युद्ध का मैदान नहीं, धर्म का निर्णय स्थल भी है। संजय, जो दिव्य दृष्टि के माध्यम से युद्ध देख रहे हैं, सेनाओं का वर्णन करते हैं। कौरवों की सेना में है भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और शकुनी जैसे योद्धा। पांडवों की ओर से हैं अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, शिखंडी, घटोत्कच आदि। दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाकर कहता है, देखिए गुरुदेव, पांडवों की सेना कितनी बलवान है, हमें सावधान रहना होगा। इसके बाद भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं और फिर दोनों सेनाओं में शंख, नगाड़े और युद्ध घोष बजने लगते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मुझे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मेरे विरुद्ध कौन कौन युद्ध के लिए खड़ा है। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ सेनाओं के बीच ले जाकर कहते हैं, हे पार्थ, देखो कौरवों को जो युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं। अर्जुन देखते हैं अपने सगे संबंधी, गुरुजनों, चाचाओं, भाइयों, दादा नाना, ससुर, मित्र और यहाँ तक कि अपने भतीजों को भी। यह दृश्य देखकर आंखें भर आती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, शरीर थरथराने लगता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों को मारना नहीं चाहता, युद्ध करने से क्या मिलेगा। अगर इस युद्ध में मेरे अपने लोग मारे जाएंगे तो यह विजय व्यर्थ होगी। अर्जुन कहते हैं, गुरुजनों को मारना पाप है, चाहे वो अधर्मी क्यों न हो। मुझे राज्य, सुख या जीत नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन इतना टूट जाते हैं कि धनुष नीचे गिर जाता है और वे कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा हे गोविंद। अर्जुन पूरी तरह से मोह में बंध जाते हैं। वे सोचते हैं, क्या यह मेरा कर्तव्य है या मैं अधर्म कर रहा हूँ। वे कहते हैं, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और यही इस अध्याय का भाव है, विषाद यानी मानसिक दुख, भ्रम और मोह। यह स्थिति हम सब के जीवन में कभी न कभी आती है, जब रिश्ते, धर्म, कर्तव्य और भावनाएं एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तब हमें चाहिए ज्ञान का प्रकाश, और यही आगे श्री कृष्ण अर्जुन को देंगे। इस पहले अध्याय में युद्ध की शुरुआत का माहौल तैयार होता है। दोनों पक्षों की सेनाएं सज्ज होती हैं। अर्जुन अपने कर्तव्य और रिश्तों के बीच फंस जाते हैं। मोह और करुणा उन्हें पकड़ लेती है। वे युद्ध से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन यही वह मोड़ है जहां गीता का असली उपदेश शुरू होता है। दोस्तों, अध्याय 1 केवल युद्ध का आरंभ नहीं है, यह मानव मन का युद्ध है। जब हम अपने कर्तव्य को छोड़ने लगते हैं, तब भगवान हमें राह दिखाते हैं। अगले अध्याय सांख्य योग यानी अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा, मृत्यु और कर्म का रहस्य समझाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप भी कभी अर्जुन जैसी स्थिति में फंसे हैं? जय श्री कृष्ण, राधे राधे।